नमस्कार दोस्तों। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मोदी का नारा मोदी के गले की फांस बन गया है। प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी ने चुनाव 360 डिग्री पलट दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव में राहुल गांधी ने चुनाव के आखिरी दिन ऐसी कील ठोकी कि लोगों का वोटिंग पैटर्न और चुनाव को देखने का तरीका ही बदल गया। दोस्तों, इस चुनाव में दो नई चीजें देखी गई हैं जो भाजपा में इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। पहली तो ये कि मोदी चुनाव को बीच में छोड़कर के ही विदेश चले गए। दूसरी ये कि भाजपा के नारे का पहली बार भाजपाई ही विरोध करने लगे। बटेंगे तो कटेंगे तो भाजपाइयों ने खुद डस्टबिन में डाल दिया और नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है नारे की हवा राहुल गांधी ने निकाल दी। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। भी ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है माया, ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक हैं तो सेफ हैं, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे कहकर बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराने के लिए आई थी, लेकिन इस नारे की सच्चाई यह है कि इस नारे ने पूरी बीजेपी को बांट डाला। जब समुदाय, परिवार, जातियां, देश या फिर पार्टियां आपस में लड़ने लगे तो समझ लीजिए कि पतन का समय अब बहुत निकट आ गया है। भाजपा इस चुनाव में आपस में ही लड़ती दिखी। योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे की काट लेकर नरेंद्र मोदी आए थे। उन्होंने कहा, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। राहुल गांधी ने अडानी और मोदी की फोटो दिखाकर बताया कि ये दोनों लोग एक हैं तभी तो सेफ हैं। नरेंद्र मोदी का ध्रुवीकरण करने वाला नारा उनके ही गले की फांस बन जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। कहते हैं ना, जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है, सेफ किसका है, एक कौन है, यह सवाल है। दोस्तों, धारावी के पुनर्विकास का ठेका अडानी की कंपनी को दे दिया गया है। धारावी 6 एकड़ में फैली दुनिया की सबसे बड़ी स्लम बस्ती है। कहते हैं कि अडानी 10 लाख लोगों का पुनर्विकास करेंगे। ठेका 5000 करोड़ का है। उसी का पोस्टर राहुल गांधी दिखा रहे हैं। जब वो ये पोस्टर निकाल करके लाते हैं, और राहुल गांधी पहले शख्स हैं विपक्ष के जिन्होंने अडानी और मोदी के रिश्तों को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। आज आप किसी गांव में भी चले जाइएगा, जो थोड़ा बहुत राजनीति को समझता हो, अखबार पढ़ता हो, टेलीविजन देखता हो या यूट्यूब देखता हो, उससे भी मालूम होगा, अगर वो मोदी बोलेगा तो अडानी वो जानता है कि अडानी कौन है। अडानी मोदी जी के दोस्त हैं, जिनके लिए ये, तो इसका असर निश्चित रूप से होगा। और जो आपने कहा कि ये ट्रम्प कार्ड है, शहरी इलाकों में भी जो मिडिल क्लास है, जो बीजेपी का वोटर है, उस वोटर को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि मोदी जी कर किसके लिए रहे। 2014 से लेकर के 19 तक आपने खूब सुना होगा, मोदी जी किसके लिए करेंगे, किसके लिए कमाएंगे। उनके तो कोई है ही नहीं, परिवार वाले ही नहीं हैं। और फिर आया वो जो कन्हैया कुमार ने कहा था
कि वो शोले फिल्म का जो डाकू था ना, हम्म। तो वो किसके लिए कमाता था? उसके भी बाल बच्चे नहीं थे। तो गब्बर सिंह किसी के लिए नहीं कमाता था, लेकिन लूटता था। तो मोदी जी जो कर रहे हैं वो अपने दोस्त के लिए कर रहे हैं, ये राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं। नहीं तो दुनिया का तीसरे नंबर का अरबपति कैसे हो जाते साहब? जो व्यक्ति 2014 में 600 में नंबर से भी ज्यादा था, वो तीसरे पर आ गया। ये करिश्मा कैसे हो रहा है? और इस देश के 81 करोड़ लोग लाइन में लग करके राशन खरीद रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बार बार नहीं कहूंगी कि मोदी मणिपुर को जलता छोड़कर विदेश उड़ गए। मोदी को नहीं, लेकिन मुझे ये बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन खबर तो बतानी ही पड़ेगी और अपने प्रधानमंत्री की सीरियसनेस भी आपको देखनी चाहिए। चलिए, मोदी विदेश दौरे पर चले गए। उनके जाने के बाद मणिपुर में हिंसा और ज्यादा भड़क गई। इम्फाल में 4 विधायकों के घर फूंक दिए गए। खुद मुख्यमंत्री का घर फूंकने की कोशिश की गई। और हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं क्या ट्वीट कर रहे थे? विक्रांत मैसी की एक पिक्चर आई है गोधरा, उसकी महानता के बारे में बड़ा बखान कर रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा है कि मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना गया या फिर फिल्म समीक्षक बनाया गया है। एनीवेज, आप देखिए, मोदी को विदेश से फिल्म के बारे में ट्वीट करना कितना जरूरी लगता है, लेकिन देश का एक राज्य जो लगभग 2 साल से जल रहा है, उसके बारे में मोदी को ट्वीट करना याद ही नहीं रहता। इसीलिए राहुल गांधी मोदी को मेमोरी लॉस वाला प्रधानमंत्री बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का मेमोरी लॉस हो गया, ये कभी नहीं बताएंगे, सवाल नहीं उठता। अरे, मेमोरी लॉस हो रही है तो फिर गद्दी पर क्यों बैठे हैं? किसी और को गद्दी संभालने दें। अमित शाह को ही प्रधानमंत्री बना दें। कम से कम एक राज्य जल रहा है, प्रधानमंत्री को वो तो याद रहे। प्रधानमंत्री को फिल्म और जलते राज्य में कौन सा विषय सीरियस है, किसके बारे में संबोधन देना चाहिए, ये तो मालूम हो। ऐसे प्रधानमंत्री का क्या करें जो सिर्फ टीपी देखकर भाषण पढ़ते हो, जो सिर्फ मन की बात करते हो और विदेशों के दौरे करते हो। विदेशी दौरे से हाथ क्या लगता है, इससे ज्यादा उसका डंका कितना बजा, ये प्रचारित करवाते हैं। देश के किसी गंभीर विषय पर बोलते तक नहीं है, मुंह तक नहीं खोलते। दोस्तों, महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों जगहों पर प्रचार खत्म हो गया है। यूपी में भी प्रचार अब खत्म हो चुका है। ये पहला चुनाव है जब उत्तर प्रदेश में योगी एक तरफ हैं और गुजरात लॉबी वाली भाजपा एक तरफ है। मोदी और शाह यूपी में प्रचार करने के लिए नहीं आए। ये चुनाव योगी आदित्यनाथ की परीक्षा का चुनाव है। अगर योगी 9 सीटों में 6 सीटें नहीं जीत पाए तो फिर योगी का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बने रहना मुश्किल हो सकता है। अगर 9 में से 6 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली जी, तो प्रज्ञा जी, योगी जी की विदाई तय है। अभी वो छूटा नहीं है, वो काम खत्म नहीं हुआ जो हम लोग बीच में कह रहे थे। जी रविकांत सर, कहीं इसीलिए तो नहीं कि उनके सीएम साहब के अपने डिप्टी सीएम ही ये बात कह रहे हैं कि योगी जी ने बटोगे तो कटोगे क्यों कहा, हमारा ये नारा यस, इसीलिए मैंने कहा ना, योगी जी का नारा है। यस, इसमें भी आप देखिए कि उन्होंने इसको खारिज किया और किस नारे को उन्होंने एंडोर्स किया, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी आईना दिखाता है, उनको कमजोर करता है। जिस तरीके से एक फायर ब्रांड हिंदू नेता के रूप में अपना प्रभाव वो पैन इंडिया बनाना चाहते हैं योगी जी, उसकी भी काट मुझे इसमें दिखती है कि बीजेपी के नेता क्यों बोल रहे हैं। बीजेपी के नेता खामोश रह सकते थे। अजीत पवार की अपनी पॉलिटिक्स से वो समझ में आती है कि वो चूंकि सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं इसलिए वो बोलेंगे, लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये बोलना, वो दरअसल एक तरफ तो जमीन पर वो नारा नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के भी पैच कसने की कोशिश है। और इसको मैं देखता हूं कि गुजरात लॉबी ये खेल अंदर से करवा रही है। दोस्तों, झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने मजबूत चुनाव लड़ा। कितनी सीटें आएंगी इसके लिए हम झारखंड के जमीनी पत्रकारों को बिठाकर एक एग्जिट पोल करेंगे, वो आप जरूर देखिएगा। झारखंड में पहली बार है कि झारखंड की मौजूदा सरकार के प्रति सत्ता विरोधी लहर को नरेंद्र मोदी की छवि ने खत्म कर दिया। लोगों को लगता है कि मोदी की सरकार आने से बेहतर है कि हेमंत सोरेन की ही सरकार आ जाए। हेमंत सोरेन ने लगभग 4.5 साल सरकार चलाई है। सरकार के कर्मों से लोगों को नाराजगी होनी चाहिए थी, लेकिन लोग जब मोदी और हेमंत सोरेन की तुलना करते हैं तो सरकार से नाराजगी की बातें हवा में उड़ जाती हैं। लोगों को एक बात ठीक से मालूम है कि अगर बीजेपी जीतती है तो झारखंड में कोई पपेट ही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी के अलावा कोई और विकल्प होता तो झारखंड का चुनाव और इंटरेस्टिंग हो सकता था, लेकिन अभी बीजेपी के लिए लड़ाई जितनी आसान होनी चाहिए थी
मोदी की अपनी नेगेटिव छवि की वजह से वो उतनी आसान रह नहीं गई है। कल्पना सोरेन को सबने इग्नोर किया, लेकिन कल्पना सोरेन ने सबको चौंकाते हुए राजनीति में अपना कद 1 साल में ही बहुत बड़ा कर लिया। अब रही बात महाराष्ट्र की, तो वहां पर चुनाव के नाम पर सर्कस चल रहा है। जनता तमाशा देख रही है और इस बार धोखेबाजों को, पार्टियां तोड़ने वालों को, जनता के जनादेश को होटलों में तोलने वालों को महाराष्ट्र की जनता सबक सिखाने का मन बना चुकी है। लोग कहते हैं महाराष्ट्र में 6 पार्टियां हैं, 2 गठबंधन है, जनता के लिए सही फैसला लेना मुश्किल होगा, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने हमेशा अपने हित के लिए ही फैसले लिए हैं। मुझे विश्वास है कि इस बार भी वो महाराष्ट्र के विकास के लिए वोट करेगी। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।